नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। अब नहीं मिलेगी ढील। 3 साल बाद जीएसटी रिटर्न दाखिल करने का मौका खत्म। नियम जुलाई से लागू। जुलाई 2025 से जीएसटी नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब करदाता 3 साल की तय सीमा के बाद अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। सरकार ने यह संशोधन वित्त अधिनियम 2023 के तहत किया है, जो आगामी महीने से लागू होगा। पहले करदाता विशेष परिस्थितियों में देरी से रिटर्न दाखिल कर पाते थे, लेकिन अब यह सुविधा खत्म हो रही है। सरकार का कहना है कि इस कदम से टैक्स सिस्टम में अनुशासन आएगा और समय पर रिटर्न दाखिल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय विशेष रूप से उन व्यापारियों और कंपनियों के लिए चेतावनी है जो समय पर जीएसटी रिटर्न नहीं भरते। बैंकिंग में राहत। नए ब्याज दरों से ग्राहकों को मिलेगी सुविधा। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद प्रमुख बैंकों ने लोन पर ब्याज दरें कम करने का निर्णय लिया है। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, करू विश्व बैंक, इंडियन बैंक और यूको बैंक ने तुरंत वर्तमान ग्राहकों को राहत देते हुए नए दरों की घोषणा की है। पंजाब नेशनल बैंक ने 9 जून 2025 से होम लोन पर 7.45% और वाहन लोन पर 7.80% की दर लागू करने का ऐलान किया है। इस कदम से कर्ज लेने वालों को कम ईएमआई का लाभ मिलेगा और गृह व वाहन क्रय में सहूलियत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन परिवर्तनों से बाजार में सकारात्मक माहौल उत्पन्न होगा तथा वित्तीय अनुशासन में सुधार आएगा। सरकारी प्रशासन द्वारा उठाए गए इस निर्णय से आर्थिक गतिशीलता में भी वृद्धि की संभावना है। विस्तृत जानकारी संबंधित बैंकों की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राहुल गांधी के आरोप। बीजेपी ने चुनाव में की चोरी, चुनाव आयोग ने दी कड़ी टंकियां। नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी से जीते और बिहार में मैच फिक्सिंग की तैयारी जारी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज और वोटर सूची दिखाने का दावा किया। इस पर चुनाव आयोग ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि ऐसे आरोप न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि लाखों चुनाव कर्मियों का अपमान भी करते हैं। आयोग ने आरोपों को निराधार और बेतुके बताते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया में कोई धांधली संभव नहीं। राहुल गांधी ने फिर से सबूत मांगे और कहा कि अगर उनके पास स्पष्ट प्रमाण है तो उसे प्रस्तुत करें, नहीं तो ये झूठे मुकदमे हैं। ईद उल अहा 2025। देश भर में उत्साह और सुरक्षा का संगम। कल ईद उल अहा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली, भोपाल और संबल की मस्जिदों में हजारों भक्तों ने सामूहिक नमाज अदा की। इस अवसर पर आस्था का माहौल था। उत्तर प्रदेश में ड्रोन द्वारा निगरानी की गई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था में कोई अनहोनी नहीं हुई। देश भर की पुलिस ने सावधानी बरती और सुनिश्चित किया कि समारोह शांतिपूर्ण संपन्न हो। यूपी के लखनऊ स्थित कुर्बानी बाजार में लगभग 450 करोड़ के बकरे बिके। कश्मीर में उमंग के साथ ईद उल अहा मनाई गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने नमाज ईद अदा की और एकता का संदेश दिया। अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने हर कदम पर तत्परता दिखाई। टीवी और सोशल मीडिया पर समारोह की झलकियां साझा की गईं। लोगों ने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर मिठाइयां बांटी, सजावट की और गीत सुनकर आनंद मनाया। पाकिस्तान के पत्र और सीमा पर सुरक्षा अभ्यास से तनाव में वृद्धि। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते पर भारत को कुल 4 पत्र भेजे हैं। इन पत्रों में पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत द्वारा समझौते को निरस्त करने से जल संकट में वृद्धि हुई है और किसान अब पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं पा रहे हैं। एक पत्र ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भेजा गया, जिसमें तुरंत पानी की मांग की गई। इससे पाकिस्तान में किसानों की फसलों पर गंभीर असर होने की आशंका व्यक्त की गई है। इसी बीच भारतीय वायु सेना ने राजस्थान में भारत पाक सीमा के पास 2 दिवसीय युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस अभ्यास में राफेल, सुखोई, मिराज 2000 तथा सुई-30 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं। यह अभ्यास आज रात 9:30 बजे समाप्त होगा। दोनों घटनाओं से क्षेत्र में तनाव बढ़ा है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है। Subscribe the Bahujan News and like this video.